जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले जातकों के समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रतों में माना गया है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि यह व्रत किस दिन पड़ने जा रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 मार्च को दिन मंगलवार को सुबह के समय में 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को बुधवार को सुबह 3:45 पे। इसी के साथ उदया तिथि और संपूर्ण नियम बताते हैं कि साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च दिन मंगलवार के दिन ही किया जाएगा। वैसे तो दोनों दिन एकादशी मान्य है, क्योंकि 25 तारीख के दिन दशमी युक्त एकादशी है, तो वैष्णव जन जो होंगे वह 25 तारीख को करेंगे और गृहस्थ जन जो हैं वह 26 मार्च के दिन व्रत धारण करेंगे। वैसे तो दोनों दिन भी अगर आप व्रत करना चाहें तो अति श्रेष्ठ है, जिस दिन भी अगर आप व्रत करते हैं, क्योंकि दोनों दिन ही एकादशी है। इसके साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, तभी ही आपको पूर्ण रूप से इस व्रत का फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 मार्च दिन बुधवार को सुबह के समय में 3:46 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च दिन गुरुवार को 1:42 तक। इसी प्रकार से आप सभी को मैं पारण का शुभ मुहूर्त भी बताते हुए चलूँगी, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण सही समय पे ही करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी हमेशा ही हरिवासर के समय में एकादशी का पारण नहीं करें, ताकि एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन ही आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य दे के भगवान श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त एक सुंदर सी चौकी लगा लीजिए। उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। साथ ही साथ आप सभी को घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हाथ में अपने फूल, अक्षत और जल लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। साथ ही जो भी मनोकामना निवृत्त आप यह व्रत कर रहे हैं, तो उसे कहते हुए कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैं इसके निवृत्त आपका यह व्रत कर रही हूँ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी कामना कह करके आप व्रत का संकल्प जो आपने लिया है उसे भगवान विष्णु जी के चरणों में आप उसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। साथ ही मौसमी फल इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप सभी को पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र समर्पित करने चाहिए। रोली, मोली, चंदन इत्यादि से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। साथ ही पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए सरल से मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या साथ ही आप सभी को श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है। शाम के समय में घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आपको श्री हरि विष्णु जी के कीर्तन इत्यादि भजन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष विधान माना गया है। अगले दिन जिस प्रकार से एकादशी पर आप पूजन इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पे भी आप सभी को विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करना है। साथ ही माता तुलसी का द्वादशी पर विशेष पूजन करें। साथ ही कुछ आप सभी को भोग स्वरूप में अवश्य से बनाना चाहिए, जैसा कि शुद्ध सात्विक घी में अगर आप भोजन बनाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। जैसा कि खीर इत्यादि आप बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, या आप सभी को हलवा पूड़ी जो भी आप बना पाएँ उसे आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु जी को सर्वप्रथम भोग लगाना है। साथ ही साथ अपने पंडित जी को अपने घर पर बुला करके अगर आप भोजन करवाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। ना करा पाने की स्थिति में एक समय का सूखा कच्चा अनाज ही उनके घर पे अवश्य से ही भिजवाइए, उसमें कुछ फल दक्षिणा रख दीजिए। साथ ही अगर आप इस प्रकार से पंडित जी को नहीं बुला पाते या इस तरह की स्थिति है, तो आप सभी गौ माता को भी एक अंश खिला करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं। आप सभी को वही भोग स्वरूप जो आपने लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप में वितरण करने के बाद खुद भी उसे खा करके अपना व्रत खोल सकते हैं।
इस प्रकार से यह नियम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। 26 मार्च के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको 27 मार्च दिन गुरुवार के दिन सुबह के समय में 6:28 से लेकर के 6:40 इसी बीच में आप सभी को अपने व्रत का पारण कर लेना है। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप व्रत का पारण करते हैं यानी कि अपने व्रत को खोलते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मेरे चैनल पर आप सभी के लिए कथा भी डाल दी जाएगी, उसे भी अपने व्रत के दिन अवश्य से सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।